तो आइए आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी एंड यूपीएससी की। यूपीएससी और आईआईटी, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था। कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि वे 12th के बाद आईआईटी करें या यूपीएससी करें, मतलब किसकी तैयारी करें। तो देखो, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तुम खुद से पूछ लो ना, करना तुमको है, इसमें सामने वाला क्या ही बताएगा। जरा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझो तुम। देखो, तुमको जो है ना आईआईटी करनी है, इंजीनियरिंग नहीं करनी है। तुमको इंजीनियरिंग नहीं करनी है, तुमको आईआईटी करनी है। प्रॉब्लम यहां है। तुमको यूपीएससी करनी है। और ये दोनों क्यों करना है जानते हो? ये दोनों तुम नाम कहां से पाए हो? ये दोनों तुम नाम पाए हो सोसाइटी से। और ये दोनों तुम्हारी डिमांड नहीं है। ये दोनों डिमांड किसकी है? ये दोनों सोसाइटी की डिमांड है। सोसाइटी इज डिमांड। ये सोसाइटी की डिमांड है कि मेरा बच्चा आईआईटीएन बने, मेरा बच्चा आईएएस बने, मेरा बच्चा डॉक्टर बने। ये सोसाइटी की डिमांड है। ये आपका मन नहीं है कि आपका मन कहता हो कि नहीं, मुझे आईआईटी से इंजीनियरिंग करनी है, मुझे आईआईटी। अगर कहता है तो भी इसका इन्फ्लुएंस है सोसाइटी का, बहुत सोसाइटी की डिमांड का ना इन्फ्लुएंस है, अगर आपका मन ऐसा कहता है। रियलिटी बताऊं कि मैंने अच्छे अच्छे मतलब ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जिनका गला बहुत बढ़िया है, म्यूजिक में उनका मन लगता है, म्यूजिक करना चाहते हैं, लेकिन सोसाइटी के कारण वे क्या कर रहे हैं? आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी करना है उनको। सोसाइटी ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है, अपने लिए भी आपके लिए भी। जरा और थोड़ा ढंग से समझो, मैं इसे पूरा खोल ही देता हूं आज। देखो, तुम तुम ये जो तुम्हारी सोसाइटी की डिमांड है ना, सोसाइटी की डिमांड एक्चुअली में ये भी नहीं है, आईआईटी और आईएएस ही नहीं है। आईआईटी, आईआईएम, एनडीए, सीडीएस, नीट, एम्स, यूपीएससी एक्सेट्रा, जो भी सीजीएल उजीएल है, गवर्नमेंट जॉब एक्सेट्रा, कुछ भी ये सोसाइटी की डिमांड नहीं है। सोसाइटी की डिमांड जानते हो क्या है? धन, पद, प्रतिष्ठा। सोसाइटी की डिमांड है कि भैया आपके पास पैसा हो, मीन्स मनी, पद हो, पावर हो, प्रतिष्ठा, प्रेस्टेज हो। सोसाइटी की डिमांड नहीं है, और इसी के पीछे आप भाग रहे हो। ये बहुत मतलब समझो, बात को समझो। आज के 10 साल पहले, आज के 10 साल पहले, ठीक है, किसका क्रेज था? आईआईटी का। बहुत तेज चढ़ा आईआईटी का क्रेज। सिविल सर्विसेज का क्रेज तो हमेशा से रहा है, ठीक है। एक चढ़ा क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, बात समझो। इस समय यूपीएससी का क्रेज बहुत तेज चढ़ा हुआ है। जानते हो क्यों? इसके पीछे क्या है? देखो, बात समझो। आईआईटी का क्रेज टॉप पे कब गया जानते हो? कब? जब कोचिंग्स आई, जो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स आई, जब बहुत बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स आए, कोचिंग के मार्केट आए, इन्होंने मार्केट सारे आईएएस की तैयारी, आईआईटी की तैयारी, इसको क्या किया गया? मार्केटाइज किया गया। आईआईटी या यूपीएससी या नीट, इसकी जो प्रिपरेशन होती है ना, ये वैलिड कैंडिडेट नहीं करते हैं, इसे मार्केटाइज किया गया। अब मार्केटाइज किया गया, क्यों मार्केटाइज किया गया? फायदे के लिए। 90% ऑफ द कैंडिडेट्स, अच्छा आप खुद सोचो, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये जितने बड़े बड़े कोचिंग्स के मालिक लोग हैं, ये लोग क्या बोलते हैं? नो वे, हो सकता है उन लोगों का अपना अनुभव रहा हो। सबको एक ना एक बार जीवन में आईआईटी की तैयारी कर लेनी चाहिए। यूपीएससी की कोचिंग का मालिक यही बोलेगा
किसी को कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जीवन में एक बार यूपीएससी की तैयारी कर लेनी चाहिए, जैसे कि यूपीएससी ही जीवन है, यूपीएससी इज लाइफ। मैं तो नहीं किया यूपीएससी की तैयारी, और मुझे लगता है मैं बाकी लोगों से ज्यादा खुश हूं। मेरी खुशी देख के बाकी लोग दुखी रहते हैं यार, कि ये कितना खुश रहता है, कुछ भी नहीं है फिर भी खुश रहता है। 90% जो कैंडिडेट, सॉरी 95% जो कैंडिडेट्स होते हैं, आज तुम कोचिंग की पूरी खुलवा रहे हो बड़ा, और पता नहीं कहां से दिमाग चल रहा है। 95% कैंडिडेट्स होते हैं ना, ये केवल फी एंड प्रॉफिट मेकिंग के लिए होते हैं। इनसे कोचिंग्स को, कॉर्पोरेट्स को कोई मतलब नहीं है, ये सीखें या भाड़ में जाएं, इनसे केवल पैसा लेना है। ये पैसा देंगे, एसी की हवा खाएंगे, हमारे लिए प्रचार करेंगे, हमारे लिए प्रचार करेंगे, हमको पैसा भी देंगे। बात समझो, आप पैसा दोगे, आप प्रमोट करोगे, आप सब कुछ करोगे, और आपका कुछ नहीं होगा। फिर कल को आप डिमोटिवेट होगे, सोसाइटी में भी गाली खाओगे, वे लोग आपको जो पैसे लेंगे आपसे, वे भी आपको भाव नहीं देंगे, वे भी आपको मार के भगाएंगे, और बस उसके बाद फिर रोओगे, फिर कहानी बनेगी आपकी। यही होता है, यही कोचिंग इंडस्ट्री की सच्चाई है। मैं कॉर्पोरेट्स में रहा हूं, कोटा में भी रहा हूं, और बाकी सब भी देखा हुआ है। टोटल एंड टोटल गेम है यार, मतलब मार्केटाइज करते हैं इसको, ढेर सारे बच्चे आएंगे। तुमको लगता है कितने बच्चे आईएएस बनने वाले होते हैं? कितने बच्चे डिजर्व करते हैं? कंपटीशन तो वही लोग जब कभी कभी अपनी चेतना से बोलते हैं यार 2 लाख बच्चे इनकी तैयारी करते हैं, 2 लाख भी नहीं, 1 लाख बच्चे, गिनती के 1 लाख बच्चे ढंग से तैयारी करते हैं, 1-1.5 लाख बच्चे। आईआईटी में भी वही होता है, मुश्किल से टोटल मिला के गेम जो है ना 2 लाख लोगों के बीच का है, 1 से 1.5 लाख मैक्सिमम। 2 लाख में भी कुछ गिव अप कर देते हैं, अंतिम में जो गेम बचता है वो 1 लाख के आसपास का बचता है। टोटल गेम इन्हीं लोगों का है 1-1.5 लाख का, हर जगह पे। बाकी 90% हमको तैयारी करनी है, तैयारी करनी है, जोश क्यों आता है? क्या वे अपना पोटेंशियल और अपनी चीजें नहीं जानते हैं? सब कुछ उनको मालूम है। ये जोश मार्केट दिखाता है, सपने दिखाता है। वहां से आपको लगता है मुझे आईआईटी की तैयारी करनी है, मुझे इसकी तैयारी करनी है, जैसे कि यही लाइफ है। नहीं बाबू, दुनिया बहुत बड़ी है, कुछ साइंटिफिक सोचो। आप आईआईटी में ही तैयारी करना है ना, आप बीएससी कर लो, आईआईटी एग्जाम दो, एमएससी में जाओ, फिर आईआईटी का बाप होता है आईआईएससी, नाम सुनो। आईआईएससी, इसमें भी आप जा सकते हो, इसके लिए है आईआईटी जैम। जेई मेंस के थ्रू इसमें जा सकते हो। हाँ मतलब जेई मेंस की तैयारी तो करनी पड़ेगी, जेई मेंस के थ्रू इसमें जा सकते हो। फिर इन सब से भी ऊपर है भाई, एक आता है टीआईएफआर। अगर तुम्हें साइंस फील्ड में ही रिसर्च करनी है, तुम्हें इंजीनियरिंग नहीं करनी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अपना जीवन देना चाहते हो, तो टीआईएफआर है, जेस्ट है, नेट जेआरएफ है। बहुत कुछ है। तुम बीएचयू ले लो, डीयू ले लो, कोई भी ढंग की यूनिवर्सिटी ले लो, उससे तुम करो, बीएससी कर लो। जरूरी है कि तुम आईआईटी की तैयारी करोगे तभी तुम ब्रिलियंट माने जाओगे? मैं एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, क्या ये मस्ट है क्या कि आप आईआईटी की तैयारी करो, या नीट की तैयारी करो, या फिर यूपीएससी की तैयारी करो? आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाना है तो बीएससी करो, कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें म्यूजिक पढ़ना है, म्यूजिक पढ़ो। खैर मेरा इतना ज्यादा कोई बोलने का ज्यादा नहीं था। जो आपने क्वेश्चन किया है, देखो अगर आपको मन करता है, ठीक है, ये तो मैंने मार्केट समझा दिया कि देखो भाई इनके छलावे में मत आ जाना, इनके बहकावे में कि यार मार्केट में देख रहे हैं यूपीएससी का क्रेज चल रहा है, चलो अपन भी तैयारी करें, आईआईटी का क्रेज चल रहा है, इसमें तैयारी करें। देखो इसमें चले तो जाते हो स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में रोते बहुत हो तुम लोग। ठीक है, मैं जरा सा आपको क्लियर कर दूं कि यूपीएससी क्या चाहता है, क्या देगा, और आईआईटी नीट आपसे क्या चाहता है। और ड्रॉप लो या ना लो, देखो ये मार्केट वाले आपको बोलते हैं हम हमेशा ड्रॉप ले लो, ड्रॉप ले लो। ये एनडीए की कोचिंग वाले सिखाते हैं कि एनडीए के लिए ड्रॉप ले लो। मैं कभी नहीं कहता कि एनडीए के लिए ड्रॉप ले लो।
एनडीए के लिए अगर कोई ड्रॉप लेने वाला हो तो भूल के भी ना ले। इसका जो एसएसबी होता है ना भैया, ये इतना खतरनाक होता है, मतलब खतरनाक ही क्या बोलूं, मतलब कोई एक कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकता कि मैं इस बार क्वालिफाई हूं तो अगली बार भी क्वालिफाई होऊंगा। मैंने ऐसे देखा हुआ कॉन्फ्रेंस इन बंदे जिनका मेडिकल देकर के आए हैं, फिर अगली बार एसएसबी में गए हैं, स्क्रीन आउट होके आए हैं, और ऐसे एक दो नहीं कईयों हैं मेरे पास। तो कोई इसमें कोई गारंटी नहीं है एसएसबी की, तो उसके लिए ड्रॉप करवा देते हैं। क्यों? प्रॉफिट मिलेगा ना, 50,000 देगा 6 महीने का, नहीं होगा तो फिर देगा। प्रॉफिट समझो ना, गेम समझो। जरा मैं ऑप्शंस की बात कर लूं बाबू, तो देखो सबसे पहला ऑप्शन मैं आपको बता दूं, 12th के बाद आपके पास सबसे सबसे पहला ऑप्शन क्या है? तो सबसे पहला आपके पास ऑप्शन है, बता रहा हूं, देखो सबसे पहला जो ऑप्शन है बाबू, वो मेरा वाला ऑप्शन है, बाबा बन जाओ। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाको कछुन चाहिए सोई साहन के साथ। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो संसार, ठीक है, वही राजा है, वही असल मायने में ठीक है। तो बाबा बन जाओ। इसके बाद क्या होगा, तुम्हारे घर वाले तुमको पकड़ के लाएंगे, फिर जैसा बोलेंगे वैसा कह देना, ठीक है। एक्चुअली बाबा बोलने का मतलब, मेरा मतलब ये था, व्हाट यू लाइक, मजाक कर रहा था। जो आपको पसंद हो आप वो करो, ठीक है, किसी के बहकावे मत आओ। टीवी बंद कर दो, यूट्यूब बंद कर दो। यूट्यूब पे जो आता है ना यूपीएससी का, यूपीएससी ये क्वालिफाई किया, ये क्वालिफाई किया, अरे भाई तुम क्वालिफाई किए हो, तुम बने क्या हो? तो यूपीएससी के बाद तुम बनते क्या हो? सर्वेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। देखो इन लोगों का नाम क्या होता है, नौकरशाही, शाही नौकर हैं, रॉयल सर्वेंट, दे ऑल आर सर्वेंट्स, दे आर रॉयल, दैट इज अनदर थिंग, बट दे आर सर्वेंट्स। वे मालिक लोग नहीं है, वे नौकर लोग हैं। हम उन्हें कमांड करते हैं, हम जनादेश करते हैं, हम लोगों को वहां भेजते हैं, वे हमारे नौकर की जैसे हैं। ये भारत की बड़ी बड़ी विडंबना है, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि मतलब सभी लोग यहाँ नौकर बनने के लिए दौड़ते हैं, और अंग्रेजों का बनाया हुआ सिस्टम चल रहा है, तो इसलिए इन लोगों को थोड़ी प्रिविलेज मिले हुए हैं। किसी और देश में ऐसा है नहीं, क्योंकि किसी और देश में इतनी इतनी सुविधाएं मिलती नहीं है। जो आपको मन पसंद आए वो करो, क्योंकि यहां भी जाकर के आप बोर हो जाओगे। आईआईटी नीट एक ही, देखो ये क्या है, यहां अगर आपको इंजीनियरिंग करनी हो या डॉक्टरी करनी हो तब जाइए। यूपीएससी ये है सोशल सर्विस। जानते हो इतने ज्यादा जो फ्रॉड्स होते हैं, इतने ज्यादा जो स्कैम्स होते हैं, इन सबों को सब मालूम रहता है, ये सब इनकी निगरानी में होते हैं। इन लोगों की आई वॉच के अंदर, इन लोगों के नाक के नीचे सब कुछ होता है, और ये सब इसमें सम्मिलित रहते हैं यार। गिनती के दो चार होते हैं जो ईमानदार होते हैं, क्योंकि डिजर्विंग चीजें हैं यार। उस जगह पे रह करके इतनी पावर होने के बाद बेईमानी ना करना। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जात मत नाही। प्रभुता आने के बाद, पावर आने के बाद कौन भूलता है? देखो आईआईटी क्या डिमांड करती है आपसे, तो आईआईटी आपसे डिमांड करती है लेबर। ये सभी लोग डिमांड करते हैं, जितनी जो भी तैयारी करोगे सब लेबर डिमांड करेंगे कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, हाई आईक्यू। आईआईटी वाले कहते हैं भैया हमारे पास आईक्यू आपका हाई होना चाहिए, एक साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए। और साइंटिफिक अप्रोच ना भी हो तो टेक्निकल अप्रोच हो, ठीक है। देखो ये सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन जब से कोचिंग वाले आ गए ना, तब से ये सब धरी की धरी रह गई, सब किनारे है। कोचिंग वाले जब से आए हैं तब से आपके पास कोचिंग का पूरा मटेरियल होना चाहिए। देखो बात समझो, आपको लगेगा यार एग्जाम्स इतने टफ कैसे होते चले गए। आईआईटी का देखो, पहले ए लेवल नहीं था, लेकिन बाद में आईआईटी के जब से 2015 वाले को तो वर्ल्ड टफेस्ट एग्जामिनेशन एट 10+2 लेवल कर दिया गया। क्यों भैया? ये जो नए नए जो क्वेश्चनों की खोज होती है ना, अब मैं पूरा रिवील करता हूं इनको, जो नए नए क्वेश्चनों की खोज होती है वो इनके कारण होती है।
जो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं ना, उनके पास भी किसका मटेरियल रहता है, रेजोनेंस का, एलन का, इनका इनका वे बड़े बड़े टीचरों के नोट्स मंगाते हैं। क्यों? ये टीचर लोग अपना दिमाग लगाते हैं। देखो बात समझो, 10+2 लेवल पे ही पढ़ाना है, वही एनसीईआरटी, वही वही फॉर्मूलाज, वही चीजें, वही कॉन्सेप्ट हैं। उस कॉन्सेप्ट को कितना क्रिटिकल करके क्वेश्चन बनाए अपन। एक सिंपल बात आता हूं, आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं। रियलिटी बता दूं, जिस दिन टेस्ट होता है तो जो टीचर क्वेश्चन भेजता है ना, वो खुश रहता है। वो जो टीचर जो क्वेश्चन बनाता है वो आपके लिए थोड़ी बनाता है, वो इसलिए क्वेश्चन बनाता है कि जब यह क्वेश्चन मेरा उसमें क्वेश्चन पेपर में आएगा, टेस्ट में आएगा, तो इसके बाद बाकी टीचर डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, लेकिन मैं इतना टफ क्वेश्चन बनाऊं कि लोगों को लगे कि अरे मैं भी कुछ हूं। इतना टफ पेपर बनाया सर ने, इस बार उत्कर्ष सर ने पेपर बनाया, ऐसा पेपर बनाया कि मतलब हवा नहीं लग रही थी किसी को, टीचर्स परेशान थे, डिस्कशन करने में हालत खराब हो गई, इसलिए पेपर बनते हैं। अब वो पेपर जब आईआईटी के जो क्वेश्चन पेपर फ्रेम कर रहे हैं उनके पास गया तो क्या कहेंगे, अभी इतना तगड़ा ही सब सिखाते हैं, उनको नए नए आइडियाज मिलते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि बंसल सर के बनाए हुए क्वेश्चन, आरकेवी सर के बनाए हुए क्वेश्चन, इनके एक्सेट्रा बड़े इन लोगों के बनाए हुए क्वेश्चन, डाटा बदलते हैं, बस नंबर डायरेक्ट पुट कर देता है आईआईटी। तब ना आज समझो, आज इस समय अगर एक 10+2 का बच्चा है, गरीब बच्चा है, अगर वो कोचिंग की तैयारी नहीं करता है तो वो आईआईटी में बहुत मतलब इट इज अ हार्ड नट टू क्रैक, ही कैन नॉट क्रैक विदाउट अ प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मटेरियल। एनसीईआरटी पढ़ के आपसे आईआईटी नहीं निकलने वाली है। जेई मेंस निकल सकता है ढंग से, मतलब बहुत ढंग से भी वो भी नहीं निकलेगा। आईआईटी के लिए भैया चाहिए, अगर आप निकाल रहे हो तो समझो आप बहुत मतलब ये आपका समझो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। मैं तो ये बोल दूं कि भैया न्यूटन अगर होते ना तो न्यूटन से भी आईआईटी नहीं निकलती। न्यूटन भी अगर देखते ना, जिस टाइप से कोटा के टीचर्स ने क्वेश्चन करा रखे हैं, वो भी अपना माथा पकड़ करके ऐसा, ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे इतना तगड़ा क्वेश्चन हो सकता है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे इतना तगड़ा क्वेश्चन हो सकता है, वो सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगर उसे मालूम रहता ना कि कोटा वाले ऐसा ऐसा करेंगे, फाड़ के फेंक दिया होता, वहीं पे जला दिया होता, कहता इतने बच्चों का भविष्य खराब होगा। किसी भी तैयारी की तीसरी चीज होती है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। कंक्रीट नॉलेज, व्हाट इज कंक्रीट नॉलेज? आईआईटी कहता है भैया, देखो जेई मींस की बात नहीं कर रहा हूं, जेई मींस का दूसरा कॉन्सेप्ट है। जेई मींस इस समय जो जेई मींस जो पेपर ले रहा है उसमें उनको पता ही नहीं है कि हम किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन उठा दे रहे हैं, वो रैंडमली क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन उठा रहे हैं। आईआईटी में ऐसा, जेई एडवांस में ऐसा नहीं है। ये कहते हैं भैया 50% सिलेबस पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि फोड़ के आना, बाकी सब इतना पढ़ो, ऐसा होता नहीं है, पढ़ते सब हो लेकिन जो कॉन्सेप्ट आए पूरा आए। एक कॉन्सेप्चुअल मतलब ये चाहते हैं कि कंप्लीट कॉन्सेप्ट, पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, नॉलेज जो कंक्रीट हो, तभी तो +4-2 में चलते हैं। +4-2 में गेम कौन खेलता है यार, जेई एडवांस। व्हाट इट प्रोवाइड्स, अगर मान लो आपने आईआईटी क्वालिफाई कर लिया तो आपको क्या मिलेगा? तो देखो सबसे पहली बात वहां जो मिलता है ना, कि आप ये जो 95% जो भीड़ है, जो क्राउड है ना, और अनवांटेड क्राउड है, उससे आप बच जाते हो। वहां जाने के बाद आपको इंटेलेक्चुअल पीपल का संग मिलता है, और उससे आपकी बुद्धि थोड़ी सी सही हो जाती है। आपको समझ में आने लगता है कि आखिर गेम क्या चल रहा है, हमको क्या करना है। आपको उस टाइम पे उस टाइम, और कुछ लोगों को तो उस टाइम भी समझ में नहीं आता है, कुछ लोगों को वहां भी जाकर के समझ नहीं आता है कि आखिर है क्या। लेकिन मोस्ट ऑफ द वहां जाकर के आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, बढ़िया, मतलब देखो यूं समझो, ओएलक्यूज जो डेवलप होते हैं ना, एक सिंपल बात समझो, मान लो एक आईआईटी का बंदा
कहीं जा रहा है, मान लो एसएसबी में गया, तो उसके बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो वापस आएगा। अगर वो यहाँ आके बदतमीजी ना करे, कोई बहुत बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस है कि वो वापस आएगा एसएसबी से, क्योंकि वहां उसे इस ट्रेनिंग में ढाल देते हैं, अच्छा आईक्यू है, सीखने की टेंडेंसी है, और आईआईटी में थोड़ा सा करियर थोड़ा सिक्योर हो जाता है। जब तक भारत में ऐसी चलने वाली है ना, तब तक आपका आईआईटी के, जब के ऊपर आईआईटी का मुहर लग गया, उसका करियर सिक्योर्ड है। आप आईआईटी से, अरे हाँ, जैसे लगता है जैसे अभी अभी मतलब अवतार लेके आया हो कोई। हाँ मतलब ऐसा लोग बिहेव करते हैं। कोई नहीं। व्हाट यूपीएससी डिमांड, देखो आईआईटी के बाद आपका करियर थोड़ा सिक्योर रहेगा, ठीक है। यूपीएससी क्या डिमांड करता है, तो देखो यूपीएससी चाहिए, मैं सीधे लिख दिया हूं, एन इंटेलेक्चुअल सोशल वर्कर। हमें क्या चाहिए, स्मार्ट, मतलब स्मार्ट मतलब बहुत सुंदर देखने में नहीं, स्मार्टली डूइंग, मतलब जिसका वर्क स्मार्ट हो, वर्क स्मार्टली, ठीक है, जो स्मार्टली काम करे और इंटेलेक्चुअल हो उसे, और सोशल वर्कर, समाज में काम करने वाला बंदा चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं। इन द पीपल काम करना है, एग्जीक्यूटरी है ना, एग्जीक्यूटरी बॉडी में उसे काम करना है ना, इन द पीपल उसे काम करना है, उसे समाज से हट के काम नहीं करना है। देखो आईआईटी वाला जो काम था, साइंटिफिक जो काम था, वो समाज से हट करके, सोसाइटी से हट करके सोसाइटी के लिए काम करो। और ये क्या है, सोसाइटी में रह करके, इन सोसाइटी रहो और यहां काम करो। एक कहता नहीं सोसाइटी से हटो फिर सोसाइटी के लिए काम करो, एक कहता नहीं सोसाइटी में रहो फिर सोसाइटी के लिए काम करो, ठीक है। यहां बहुत स्ट्रांग लेबर चाहिए, इंटेलेक्चुअल बंदा होना चाहिए, हाई आईक्यू, ठीक है, हाई आईक्यू नहीं है, अगर आप लेबोरियस हैं तो भी आपका थोड़ा बन जाएगा, बात बन जाएगी, और प्रॉब्लमेटिक ना हो। देखो यहां पे प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर चल जाएगा, आईआईटी में प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर वेलकम्ड है। आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, वेरी गुड, आओ प्रॉब्लम क्रिएट करो। वो तो चाहते हैं कि आए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो उसका सॉल्यूशन करेंगे, कुछ नई डिस्कवरी होगी। यहां प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर ही नहीं चाहिए, यहां ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स है कि और प्रॉब्लम अपन बियर नहीं कर सकते, एक भी प्रॉब्लम यहाँ पे बियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर नहीं चाहिए। अब आप कहेंगे सर ऐसा थोड़ी ना है कि आईआईटी वाले भी तो यूपीएससी कर रहे हैं, कि पहले आईआईटी कर लेते हैं फिर यूपीएससी कर। देखो ऐसा है, वो आईआईटी इसलिए किए क्योंकि आईआईटी की रस थी, आईआईटी की रस में उन्होंने आईआईटी कर ली। फिर यूपीएससी क्यों किए, बात समझना, जो मैंने कहा था ना, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्या बताया था, धन, पद, प्रतिष्ठा, ठीक है, मनी, पावर, प्रेस्टेज। आईआईटी में गए ना तो ये दोनों मिल गई, मनी मिल गई, प्रेस्टेज मिल गई, पैसा भी मिला, सम्मान भी मिला, पावर की कमी रह गई। कैसे, सीईओ जब मन करेगा डांटेगा कि भाई ये काम कंप्लीट कर, वो काम कंप्लीट कर, ऐसा कर वैसा कर, हुक्म चलाएगा। ये ईगो को हर्ट होती है, यार मैं इतना इंटेलेक्चुअल, मैं इतना माइंड वाला, और ये मालिक मेरे को डांट के जाता है, मैं बनूंगा। तो ये कहते हैं कि अब 6 महीना संन्यास ले लो, 1 साल संन्यास ले लो, 1.5 साल संन्यास ले लो, तो ये ले लेते हैं ब्रेक और जाते हैं यूपीएससी की तैयारी करने। देखो बात समझो, पावर यहां नहीं मिली तो आईआईटी में क्या मिला था, M+P1, ठीक है। अब P2 लेने के लिए, पावर लेने के लिए, ए 1.5 साल का संन्यास, मतलब 1.5 साल का ब्रेक लेते हैं और कहां जाते हैं, यूपीएससी। यूपीएससी इनको क्या देता है, पावर देता है, और कुछ नहीं। वहां इनकी जो पावर की भूख है वो मिटती है, और अभी मिटती नहीं है, अभी और रोते हैं, कोई इसका सुखी नहीं होता है। आपको क्या लगता है बड़े बड़े सुख की नौकरी है क्या, एक मर्डर होगा रात को एक मर्डर होगा,
और अगर आप एसपी हैं या डीएम हैं, आपकी रात को नींद खराब हो सकती है। मान लीजिए कि अगर आप कहीं एसपी हैं, एसएसपी हैं, कुछ मर्डर का केस था, कुछ बात बनी, पता नहीं क्या हुआ, लोगों ने चक्का जाम कर रखा है, चलो दौड़ो रात भर। और दूसरी बात जो मैं ये समझाना चाहता हूँ, मान लो अगर तुम्हें करना ही है, तुम्हारे माइंड में है ही कि यार अपन करेंगे, ठीक है, अपने को करना ही करना है, अब अगर तुमने माइंड बना लिया है, कोई बात नहीं, बता रहा हूँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मतलब आप थोड़े कंफ्यूज हो, अगर आपको लग रहा है तो मैं बता रहा हूँ उसके लिए। देखो, आपको आईआईटी जाना है ना, साइंटिफिक अप्रोच, पहले आप साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करोगे, ये ना भी डेवलप करो तो हाई आईक्यू से सब कुछ सीखोगे, पूरा पूरा जो टेक्निकल टर्म, जो टेक्निकलिटी है क्वेश्चंस की, कॉन्सेप्ट की, सब सीखोगे, पूरी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट सीखोगे। फिर आप कहाँ जाओगे? आईआईटी में। फिर वहां आप किसकी पढ़ाई करोगे? इंजीनियरिंग की। ठीक है, मान लो आप जॉब करते हो नहीं करते हो, दैट इज अनदर मैटर। ठीक है, इतना करने के बाद फिर आप छोड़ोगे, और पहले आप इतना कर ले रहे हो, ठीक है, पहले आप इतना कर लिए, फिर आप क्या करने वाले हो? अब ये सब छोड़ करके जो सोशल इश्यूज हैं, जो सोशल नॉलेज है, ऐसा तो है नहीं कि इसी नॉलेज पे आपका यूपीएससी हो जाएगा। इस समय तो भाई, पहले ऐसा होता था, पहले जो है फिजिक्स पे हैं तो फिजिक्स पे ही मेंस देते थे, इधर थोड़ा कम होता था, लेकिन अभी तो भैया, और बहुत अच्छा किया, नहीं तो पहले के बात समझो, जो साइंटिफिक अप्रोच वाला बंदा है वो यूपीएससी निकाल के बंद हो जाता था, लेकिन आपको नहीं मालूम है कितनी आत्महत्याएं होती थी, क्योंकि इनके पास ना टॉलरेंस नहीं होती है। ऊपर की डिमांड देखो यूपीएससी की क्या है, नॉट प्रॉब्लमेटिक। और सोशल सर्वेंट, सोशल वर्कर चाहिए भैया, सोसाइटी में रह के काम करने वाला चाहिए। सोसाइटी से हट के कमरे के अंदर बंद करके काम करना बहुत ईजी होता है। आप गए हो सामने वाले की भलाई करने के लिए, और सामने वाला आपको गरिया रहा है, बताओ अब तुम्हारा क्या होगा? सामने वाला आपको गरिया रहा है, और तुम गए हो उसकी भलाई का काम करने के लिए, वो समझ नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, उसको किसी ने पैसे दिए होंगे कुछ ना कुछ करने के लिए। समाज में एक ही प्रॉब्लम थोड़ी ना, कई प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ सोशल वर्कर चाहिए हमको। तो अब जो है, जो यूपीएससी से छट के आ रहे हैं वे लोग, मतलब इस हिसाब पे, मतलब यूपीएससी ने जो पैटर्न चेंज किया, अच्छा काम किया। अब उस हिसाब पे मतलब वे लोग आ रहे हैं इस सेक्टर में जिन लोगों के पास भैया टॉलरेंस है, हाँ, दिमागदार हैं, इस लेवल के हैं। ये साइंटिफिक अप्रोच वाले लोग नहीं है, टेक्निकल अप्रोच वाले लोग नहीं है, ये लोग सोशल अप्रोच वाले हैं। अच्छा, ऐसे करना है, इसे ऐसे ठीक करना है। तो सोशल इश्यूज की नॉलेज पहले ज्ञान लोगे, मतलब टोटल एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट और डिफरेंट सेक्टर पूरा फिर कवर अप करोगे। यूं समझो, पहले तुम क्या करोगे? पहले मैं तैरना सीखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है। आई विल लर्न स्विमिंग बिकॉज आई हैव टू क्लाइंब एवरेस्ट। यू मतलब समझो बात को, मैं पहले तैरना सीखना चाहता हूं, फिर मैं चढ़ाई करूंगा। पहले मैं बीहड़ में रहूंगा, और फिर मैं जाऊंगा पहाड़ों पे रहने के लिए। बीहड़ में रहकर मतलब ये बिल्कुल, दोनों का देखो, बिल्कुल बात समझो, आईआईटी का और यूपीएससी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। ये जो आईआईटी वाले यूपीएससी जा रहे हैं ना, ये केवल पावर की भूख है। क्या बोले, थ्रस्ट ऑफ पावर। ये थ्रस्ट ऑफ पावर है जो इनको यहां से यहां ढकेल रही है, और कुछ नहीं है। पैसे भी हैं इनके पास, प्रेस्टेज भी है, पावर पावर नहीं है। और दूसरी चीज क्या है? तो कोचिंग इंडस्ट्री वाले मार्केटिंग है।
एक कोचिंग इंडस्ट्री सिखाती है भैया, आप खुद सोचो ना, एक कोचिंग इंडस्ट्रीज मार्केटिंग करती है ना। सबको एक बार यूपीएससी की तैयारी करनी ही करनी चाहिए, इससे उसे समाज के सभी आयामों की जानकारी हो जाएगी। मतलब वे ऐसा बताते हैं जैसे अगर आपने यूपीएससी की तैयारी नहीं की तो समझो तुमने जीवन में कुछ भी नहीं किया। तो बाबू मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन है, मार्केटिंग के चक्कर में मत आइए, अपने से सोचिए क्या आपको यह अच्छा लगता है, क्या आप वह लाइफ जो वहां मिलने वाली है, विल यू एंजॉय दैट, विल यू एंजॉय द लाइफ दैट यू विल गेट आफ्टर दैट। अगर नहीं एंजॉय करोगे तो उस बंदे की तरह मतलब सुसाइड मत करिएगा। एक 2014 का है या 13 का है, एक सुसाइड नोट है, कहानी सुन लीजिए थोड़ा सा, सिलिकॉन वैली की कहानी है। आईआईटी बॉम्बे, सीएस का स्टूडेंट है, और आईआईटी बॉम्बे से सीएस का स्टूडेंट था, सिलिकॉन वैली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अप्रोक्स 10 CR पैकेज था उसका, और वो सुसाइड किया। उसने सुसाइड किया, क्यों किया जानते हो? उसकी सुसाइड नोट जरा पढ़ो। उसने कहा क्लास 6 में उसे भेजा गया कोटा। उसकी सुसाइड नोट बड़ी बहुत ही मार्मिक है। कक्षा 6 में उसे कोटा भेजा गया, 6 से 12 वो कोटा रहा। देखो बच्चे लाइफ कब जीते हैं जानते हो? बच्चे लाइफ जीते हैं क्लास 5 से क्लास 10। और अगर मान लो तैयारी नहीं कर रहे हैं तो 12वीं तक जीते हैं। आजकल तो मतलब 10th में भी प्रेशर दे दिया गया है कि पढ़ो, बोर्ड्स है, बोर्ड के बिना तो जीवन एकदम शून्य बटा मतलब 0/100 हो गए तुम अगर बोर्ड में कुछ ढंगा नहीं हुआ। क्लास 6 कोटा गया, 6 से 12 कोटा रहा। इसके बाद आईआईटी बॉम्बे गया 4 ईयर। देखो ये सब उसने बहुत मेहनत की है, आईआईटी बॉम्बे पहुंचा है, ठीक है। इसके बाद कहां गया? सिलिकॉन वैली, जहां लोग जाने की सोचते हैं, मतलब प्लेसमेंट हुई होगी तो कम से कम 75 लाख की हुई होगी। और 2 ही 3 साल में बढ़ते बढ़ते उसकी जो आमदनी हो गई, 2 3 या 4 साल ऐसे समथिंग की बात है, बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई उसकी आमदनी? तो उसकी आमदनी हो गई 10 CR पर ईयर। इस बंदे ने सुसाइड किया। ए सिलिकॉन वैली का बंदा जो सुसाइड कर रहा है, और आप उसी के लिए मर रहे हो। और क्या कहता है सुसाइड में? आई हैव नेवर एंजॉयड माई लाइफ, आई हैव नेवर एंजॉयड माई लाइफ। उसने कभी, वो बताता है कि मैंने जीवन में कभी खेला नहीं, मतलब मैं जानता ही नहीं हूं बचपन क्या होता है, व्हाट इज चाइल्डहुड आई डोंट नो। मुझे बचपन में ही पढ़ाया गया खूब। वो बंदा सुसाइड किया जानते हो क्यों? 14 आवर्स अ डे इसकी वर्किंग थी। वो लिखता है पिछले एक हफ्ते से मैं 100 घंटे, पिछले एक हफ्ते में मैं 100 घंटे से ज्यादा काम कर चुका हूं, और हर हफ्ते मुझे 100 घंटे से ज्यादा काम करना होता है। 100 डेज, 100 आवर्स अ वीक, 14×7 = 98, मतलब 14 आवर्स अ डे प्लस 14 प्लस आवर्स अ डे, 14 घंटे से ज्यादा काम कर रहा है एक दिन में। 10 करोड़ उसको तब मिल रहा है, फ्री में नहीं मिल रहा है वो नौकरी। टोटल गेम समझो। अब वो सुसाइड किया, और उसने यही लिखा कि मैंने अपनी लाइफ कभी इंजॉय नहीं की।
तो मेरा बस इतना ही कहना है कि आप जिस लाइफ को आप चाहते हो ना, जहां आप जाना चाहते हो, वहां जो लाइफ है ना, वो देख लो, क्या वो आपको अच्छी लगती है, क्या आपको वो लाइफ चाहिए, क्या आपको पसंद है कि हाँ सोसाइटी में रह करके सोसाइटी के लिए काम करना, क्या आपको पसंद है, क्या आपको अच्छा लगता है कि मैं समाज में रह करके समाज के लिए काम करूं? गिनती के 2-4 आईएएस हुए हैं जो बहुत ज्यादा समाज के लिए काम किए हैं, 2 ही 4 नहीं, काफी होंगे, मतलब अब तक बहुत ज्यादा हुए होंगे, लेकिन एक कहिए कि केवल और केवल P1 P2 मनी पावर प्रेस्टेज, इसके लिए आप बन जाएं आईएएस, तो आप देश के लिए बहुत अच्छे साबित नहीं होने वाले हैं, और आप ना तो आप खुद खुश रहेंगे और ना आप दूसरे को रहने देंगे। तो मेरी बस इतनी सी सलाह है कि आप खुद से पूछिए, डिसाइड योरसेल्फ। बोलो सर बहुत बढ़िया, आपने जो है मतलब इतना लंबा समझाया भी और लास्ट में ये भी बोल दिया डिसाइड योरसेल्फ। हाँ, अब तक जो मेरे को बोलना था भाई मैंने बोल दिया, मैंने सारी बातें आपके सामने रख दी कि देखो ऐसी ऐसी बात है, इनके चक्कर में मत आना कि कोचिंग वालों ने कहा ऐसा ड्रॉप ले लो बेटा, आईआईटी हो जाएगी, हम करवा देंगे। बोलो अगर नहीं हुई ना, साले पैसे, सारे के सारे पैसे तेरे से वापस लूंगा मैं, सारे के सारे पैसे लूंगा, एक एक छोड़ूंगा नहीं, और उससे ज्यादा लूंगा, ऊपर से कंपनसेशन मिलूंगा, तो गारंटी ले करवा देगा। ड्रॉप आपको कब लेना चाहिए? जैसे मान लो आपकी तैयारी कंप्लीट है, 50% आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, 50% आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है, इस बार आपसे बाई फॉल्ट नहीं हुआ है, इस बार आपसे नहीं हुआ है, तो आप जाओ प्रिपरेशन करने जाओ। आप थोड़े से चूक गए हो, प्रिपरेशन कर लो। मान लो 50% नहीं हुई, 40% हुई है ना, 40%, ये कहो जबरदस्ती कि चलो हम भी चलेंगे कोटा, हम भी जाकर तैयारी करेंगे, झंडे गाड़ के आएंगे, मत जाइए। हम मतलब तुमको साइंस पढ़नी है, यही पढ़ लो यार, साइंस ही ना पढ़नी है तुमको। वेल, आई थिंक आई वुड हैव हेल्प्ड यू। कुछ और डाउट हो तो हमें नहीं लगता है कि अब ऐसी राय लेने के बाद कोई मुझसे दोबारा कभी राय मांगेगा। मैं बहुत खतरनाक बंदा हूँ भाई राय देने में, मुझसे बहुत सोच समझ करके राय लिया करो। थैंक यू। आपको कैसा लगा कोचिंग से गया था, बताइए। देखो मैंने सब कुछ सही सही बताया है, मैं चीट नहीं कर सकता हूँ, आई कैन नॉट चीट, और मैं झूठ भी नहीं बोलता हूँ छोटे मोटे बातों के लिए। क्यों झूठ बोलना 10 रुपए फायदे के लिए? थैंक यू।